हेलो बच्चों, हम पढ़े चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड टुडेज टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस अर्थात वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। एफ एक्स एक मैंने फलन लिया है। यदि एफ एक्स इस प्रकार का फलन है कि मैंने इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है, एक्स वर्सेज एफ एक्स। एक्स एक्स में एक्स ले लिया है और वाई एक्स में एफ एक्स ले लिया है, और ये इस प्रकार का कर्व बना रहा है। ये जो कर्व है ये ग्राफ है, दिस कर्व। इसमें मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ये है और इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और इस पॉइंट पर हमने लिया है एक्स कोऑर्डिनेट बी। ए और बी के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। ए और बी एक इंटरवल मैंने ले लिया है। तो इस इंटरवल में हम देखते हैं, आपको पता है दिस बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, और आपको ये भी दिख रहा है दिस एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए। और ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, अर्थात इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है। तो इसके लिए मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, यदि b इज ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है और एफ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ए, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और वर्धमान फलन। हिंदी इसको हम बोलते हैं वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। अब इस इंटरवल के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया है P, और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट इस एक्स एक्स के साथ मान के चलते हैं थीटा का कोण बना रहा है। अब आप देख रहे हैं थीटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल या एक न्यून कोण इसको आप बोलते हैं, न्यून कोण। तो इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री। तो अगर टेन थीटा की मैं बात करूं, 0 एंड 90 डिग्री मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये धनात्मक होता है, टेन थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, तो इट्स ग्रेटर देन 0। अब टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा किसी भी कर्व का जो टेन थीटा होता है वो उसकी प्रवणता होती है, m होती है, या उसको अगर हम डेरिवेटिव के हिसाब से लिखें तो एफ डैश एक्स लिखा जाता है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आती है फर्स्ट डेरिवेटिव में, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये जो फलन है यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या एक वर्धमान फलन होगा। अब एक दूसरा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर x और एफ एक्स के बीच ही किया है, लेकिन यहाँ पर जो ये पॉइंट A है ये ऊपर है और दिस पॉइंट B इज इसके नीचे आ रहा है। A ये पॉइंट है, इसके लिए x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट FA है, और B इज दिस पॉइंट, ये आपका x कोऑर्डिनेट B एंड दिस y कोऑर्डिनेट FB। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी B इज ग्रेटर देन A, B ये डिस्टेंस है तो B इज ग्रेटर देन दिस स्मॉल डिस्टेंस A। और लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये एफ बी की मैं बात करूँ और एफ बी और एफ ए को अगर हम कंपेयर करें तो देख रहे हैं कि एफ ए एफ बी से बड़ा है, या हम कह सकते हैं दिस एफ बी इज लेस देन एफ ए। तो ये इस प्रकार का फलन, ठीक है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, यदि बी ए से बड़ा हो जाए, दिस इंप्लाइज एफ बी इज लेस देन एफ ए। तो इस प्रकार का जो फलन है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और ह्रासमान फलन। इन हिंदी इसको बोलते हैं ह्रासमान फलन। तो यहाँ पर अगर इनके बीच में दिस ए बी इंटरवल में अगर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P, और इस P पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, P पर इस प्रकार का टेंजेंट आएगा, तो ये टेंजेंट आप देख रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये थीटा का कोण बना रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्स है तो इसके साथ ये टेंजेंट थीटा का कोण बना रहा है। तो आपको दिख रहा है ये जो थीटा है
यहाँ पर ये जो थीटा है एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है आपको, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा कोण दिख रहा है, इतना कोण बन रहा है। तो थीटा की जो वैल्यू है ये 90 से 180 के बीच में। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। और कहने का मतलब है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इन सेकंड क्वाड्रेंट टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक का मतलब है दिस टेन थीटा इज लेस देन जीरो। अब टेन थीटा को हम डेरिवेटिव्स में जब लिखते हैं वो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो यह डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन या फॉर ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब एक और ग्राफ मैंने ले लिया बिटवीन एक्स एंड एफ एक्स। यहाँ पर ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है। तो इंटरवल ए बी की मैं बात करूं तो ए बी में जो ग्राफ जा रहा है एक पहले ऊपर को जा रहा है और फिर नीचे को आ रहा है। तो दिस टॉप पॉइंट को मैंने ले लिया कि कोई पॉइंट है इसको सी। तो अगर हम ए से सी की बात करें तो ए से सी इंटरवल में ग्राफ इधर को जा रहा है, तो टेंजेंट जो आएगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा। तो टेंजेंट जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये वर्धमान फलन होगा। ए से सी में ये वर्धमान है, और फिर सी से बी की मैं अगर बात करूं तो टेंजेंट जो है इस प्रकार से इसका टेंजेंट आता है और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। तो सी से बी में यह एक ह्रासमान फलन है। इन इंटरवल ए सी इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज द टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद दिस एक्स एक्सिस, एंड इन इंटरवल सी टू बी, ठीक है, द टेंजेंट मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल, देयरफॉर इट इज लेस देन जीरो, देयरफॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ए से बी की मैं बात करूं तो ए से सी में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर ए से सी में इंक्रीजिंग है, तो सी से बी में ये फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान फलन है। तो अगर ए से बी की मैं बात करूं तो इट इज नीदर, हम बोलेंगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। या ना तो वर्धमान फलन है, ए से बी की मैं बात करूं ना तो ये वर्धमान फलन है ना ही ह्रासमान फलन है। हाँ, तो इस टॉपिक को इतना ही समझना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन के नेक्स्ट लेक्चर में लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।